हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से एक वीडियोस लेके आया हूँ आपके लिए। पंचम अध्याय चाणक्य नीतिश। क्या कहते हैं चाणक्य अपने शिष्यों से और अपने चंद्रगुप्त से। पांचवें अध्याय का सार इस कदर है, जानिए। धन से धर्म की, योग से विद्या की और मधुरता से राजा की और अच्छी स्त्रियों से घर की रक्षा होती हैं। क्या है? आइए अब हम आपको इसका सार का वर्णन करवाते हैं। और ये सार हमारे चैनल पे आपको समस्त एक ज्ञान आपको हमेशा मिलता रहेगा। मित्रों, हमारा आग्रह है, अगर आप इन्हें पढ़ नहीं सकते तो सुन तो अवश्य सकते हैं, और जहाँ पढ़ नहीं सकते तो वहाँ सुनने की क्षमता अपनी बढ़ाइए, क्योंकि हमारा एक ज्ञान सदैव प्रयास रहेगा आप तक पहुँचे, और ऐसे अन्य शास्त्रों से भी आने वाले समय के अंदर। आइए पांचवें अध्याय का सार इस कदर है। चाणक्य कहते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन किस स्तोत्र से है। चाणक्य ने ये कहा है कि सामान्य जीवन में कौन किसका गुरु होता है। उनका कहना है कि स्त्री का गुरु उसका पति होता है, गृहस्थ का गुरु अतिथि होता है, गृहस्थी का गुरु अतिथि होता है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है, और चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण होता है। जिस प्रकार सोने के कसौटी पर घिसकर आग में दबाकर उसकी शुद्धता को परख की जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपने अच्छे कर्म और गुणों से पहचाना जाता है, ना कि उसके दुष्कर्मों से, उसके अधिक मान होने से, उसके पैसों से बड़ा होने से। एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति की कहानी छोटी सी बता दूं। काफ़ी दोनों एक साथ स्टार्टिंग में गरीब थे, परंतु एक कर्म में विश्वास रखता था और एक छल कपट निष्ठा भाव में इनमें बिलीव रखता था। और छल कपटी वाला एक दिन अमीर ज़रूर बन गया, और जो व्यक्ति कर्म पूजा में ध्यान रखता था वो हमेशा सामने वाले से, जो उसका मित्र था, उससे कम गरीब रहा। परंतु उसने अंतिम समय जब दोनों का आया तो उस एक दूसरे से कहा, मित्र, मैंने अपनी ज़िंदगी ऐसी जी है, पूरे पाप कर्मों से मैं बचा रहा और कर्म ऐसे किए कि मुझे कोई पाप छू ही नहीं सका। और दूसरा व्यक्ति मुझे मरते समय, जिसने पाप ही किया है, मुझे अपने अंतिम समय में दुख के अतिरिक्त कुछ मिल ही नहीं रहा। मैंने पाप बहुत किए हैं मित्र, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल पा रही और शांति नहीं मिली जीवन में। और तुमने कर्म अच्छे किए तो तुम्हें शांति ही शांति तुम्हारा जीवन बीता, और मेरा परेशानी, दुखियों, चुनौतियों से भरा ही जीवन बीता, क्योंकि मैंने तमोगुणी वाला, दुराचारी वाला जीवन चुना और तुमने सतोगुणी, सदाचारी वाला जीवन चुना। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उसे निडर होकर कार्य करना चाहिए। यदि किसी की भय की आशंका हो तो भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि वह आवश्यक नहीं है कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव वाली हो। उसमें सब में अलग अलग गुण होते हैं। यह व्यक्तित्व विभिन्नता तो प्रकृति की विशेष गुणों से ही है। चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वह वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता जिसे प्राप्त करने उसमें इच्छा ना हो। जिसे विष वासनाओं से प्रेम नहीं, वह श्रृंगार अथवा सुंदरता बढ़ाने वाली वस्तुओं की मांग नहीं करता। जो व्यक्ति बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट बात कहता है वह कपटी नहीं होता। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती हैं, अभाव से नहीं। उसे प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना अति आवश्यक है, और आलस से नष्ट हो जाती हैं। कहते कि
और विद्या आवाज से प्राप्त होती है और आलस से नष्ट हो जाती हैं अगर उसका सही समय पे प्रयोग ना किया जाए। दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन वापस मिलना कठिन होता है। जिस खेत में बीज कम डाला जाता है वह फसल नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं, वरना दानदाता की दरिद्रता समाप्त होती है। पर दान भी वहाँ देना चाहिए जहाँ आवश्यक हो, जहाँ धन की आवश्यकता हो इंसानों को। सद्बुद्धि द्वारा मूर्खता नष्ट होती है और सद्बुद्धि से वहाँ दिखानी चाहिए, वहाँ दान करनी चाहिए अपनी बुद्धि का प्रकाश जहाँ मूर्खता भरा संसार हो। और मन में सकारात्मक विचारों से भय नकारात्मक का समाप्त हो जाता है। मनुष्य में अनेक ऐसे दोष होते हैं जिनसे उससे अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, परंतु वो नहीं समझता कि इनसे बाहर निकलना भी कैसे। चाणक्य कहते हैं कि काम वासना से बढ़कर कोई दूसरा रोग नहीं और मोह और क्रोध के समान स्वयं को नष्ट करने वाला कोई शत्रु नहीं। चाणक्य का कहना है क्रोध व्यक्ति को हर समय जलाता रहता है। मनुष्य जो कर्म करता है अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। वह अकेला ही संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। फिर भी स्वर्ग तथा नरक में भी वह अकेला ही जाता है। उसके अपने माता पिता बंधु बांधव नहीं, शेष जाते हैं उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। उसने अच्छे किए होंगे तो उसे अच्छा फल प्राप्त होगा और बुरे किए होंगे तो दुष्परिणाम भुगतना होगा। मनुष्य जब विदेश में जाता है तो उसका ज्ञान और बुद्धि ही उसके साथ होती हैं, ना कि उसके मित्र, ना उसके आदि दोस्त। अगर मित्र भी विद्याहीन है और उसके साथ गया है तो उसकी समय वहाँ केवल उसकी विद्या ही उसकी मदद कर सकती है। मनुष्य जब अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें तो अपना घर को स्वर्ग भी बना सकता है और नहीं तो दुर्भाग्य अपना खुद बना सकता है। घर में पत्नी ही सच्ची मित्र होती हैं। अशोधि कहते हैं कि औषधि रोगी के लिए हितकारी होने के कारण उसकी मित्र भी हैं। और मृत्यु के बाद जब संसार में कोई वस्तु या व्यक्ति मनुष्य का साथ नहीं देता, उस समय धर्म ही व्यक्ति का मित्र होता है। याद रहे इस बात का, क्योंकि दुनिया तो एक दिन सबको छोड़ने के जानी है। ऐसे मित्र बनाओ जो तुम्हें आर भी और पार भी तुम्हारे साथ समक्ष रहें। चाणक्य का कहना है कि वर्षा के जल से श्रेष्ठ दूसरा जल नहीं और व्यक्ति का आत्मबल ही उसका सबसे बड़ा बल है। मनुष्य का तेज उसकी आंखें हैं और उसकी सबसे प्रिय वस्तु अन्य संसार में कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं। अन्य संसार में कोई भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं। जो पास में नहीं उसकी चाह प्रत्येक व्यक्ति करता है। निर्धन धन चाहता है, पशु वाणी चाहता है, मनुष्य स्वर्ग की ओर देवता की को प्राप्त जीव मोक्ष की कामना करते हैं। आचार्य यह संकेत दे रहे हैं कि देवता भी असुरक्षित हैं, उन्हें भी पुण्य समाप्ति के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसलिए वे देव योनि से मुक्त होना चाहते हैं। सत्य की महानता बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया में समस्त कार्य व्यापार चल रहे हैं। लक्ष्मी मनुष्य के प्राण और यह संसार सभी नश्वर हैं, केवल धर्म ही शाश्वत है। अर्थात मनुष्य को अपनी रुचि धर्म में रखनी चाहिए। और हमारा ये प्रयास है सदैव, और हमारा धर्म भी कि आप तक शास्त्रों से रिलेटेड ज्ञान, और हमारा ये प्रयास सदैव रहे कि आप तक हम वो ज्ञान पहुंचा सकें जो आज हमारे शास्त्रों में
जिसे जानकर आप अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालकर और अपनी धर्म में रुचि रखकर, धर्म में रुचि बनाए रख के अपनी ज़िंदगी में यहाँ पार लगा सकते हैं और मरने के बाद वहाँ भी अपनी ज़िंदगी को साकार बना सकते हैं। विद्या सही हो तुम्हारे जीवन को बना सकती हैं। अगर विद्या का प्रभाव, उसका अभ्यास ना किया जाए, तुम्हारी ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकती हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम ऐसी वीडियो रेगुलर डालते हैं अपने चैनल पर। धन्यवाद।